मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम अपने इस वीडियो में ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में और मून के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन ड्वार्फ प्लैनेट एंड अ प्लैनेट, यानी कि जो मेन जो डिफरेंस है प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट में, वो ये है कि जो प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड एक क्लियर पाथ होता है उनका। सपोज कर लीजिए ये हमारा सन है, तो प्लैनेट है ना जो, उसका एक क्लियर पाथ होगा डिसाइड कि ये जो प्लैनेट है ना ये हमेशा यहाँ से यहाँ से यहाँ से घूमेगा। ठीक है, इसके अलावा और कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं ना, ये एक ऑब्जेक्ट के अराउंड तो घूमेंगे, लेकिन ये एक अपना जो पाथ होता है ना, ऑर्बिट जिसको हम कहते हैं, उसको भूल जाते हैं। ठीक है, उससे डेविएट कर जाते हैं, उससे अलग होकर के भी घूमने लग जाते हैं। यानी कि इनका कोई फिक्स पाथ नहीं होता, ये यहाँ से कहीं से भी ये घूम सकते हैं। ठीक है, while the dwarf planet tend to orbit in a zone of similar object that can cross their path around the sun such as asteroid and belt। ठीक है, तो ये जब ऑर्बिट करता है, ये क्या करता है, टेंड टू ऑर्बिट इन अ जोन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट के आसपास घूमता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपना ऑर्बिट जो है वो छोड़ देता है। ठीक है, ये हमारा जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जिस तरीके से ये ऑर्बिट करते हैं किसी भी चीज़ के, उसी तरीके से ये जो ड्वार्फ प्लैनेट हैं ये भी ऑर्बिट करते हैं। हमारे पास 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, सीरिस, प्लूटो, एरिस, मेकमेक एंड ह्यूमिया। ठीक है, तो ये जो है हमारे ये ड्वार्फ प्लैनेट हैं। ठीक है, अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे। मून और अ नेचुरल सैटेलाइट आर ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड द प्लैनेट। मून जो होते हैं, या हम नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। इन्हें हम नेचुरल सैटेलाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नेचर के द्वारा बनाई गई, इसे ह्यूमन ने नहीं बनाया। तो ये जो सैटेलाइट होते हैं ये हमेशा प्लैनेट के अराउंड घूमते रहते हैं। जैसे सन घूमता है, जैसे कि प्लैनेट घूमते हैं सन के अराउंड, उसी तरीके से ये जो मून होता है ये अर्थ के अराउंड घूमता रहता है। तो इसको कहा जाता है क्या, नेचुरल सैटेलाइट। और भी प्लैनेट हैं जिनके अराउंड ये जो मून होता है वो घूमता है। हमारा मून नहीं, उनका खुद का एक मून होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ प्लैनेट है जिनके पास एक नहीं 3 मून है। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। मरकरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी मून, यानी कि ये जो 2 प्लैनेट हैं इनके पास कोई भी मून नहीं है। अर्थ हैज़ 1, अर्थ के पास 1 है। मार्स हैज़ 2, मार्स के पास 2 हैं। स्मॉल मून जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हैव न्यूमरस मून्स, मतलब इनके पास तो बहुत सारे मून हैं। The Earth's moon makes a complete orbit in its 27th Earth day। यानी कि ये जो मून होता है ये हमारे 27 डेज में एक चक्कर अर्थ का पूरा लगा लेता है। ठीक है, रोटेट और स्पिन एट द सेम रेट और इन दैट सेम अमाउंट ऑफ टाइम। द मून और अ लूना, जिसे मून को हम लूना भी कहते हैं, इज़ द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। ये अर्थ का एक ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि अर्थ के पास तो सिर्फ एक ही मून है, एक ही नेचुरल। ठीक है, और बाकी प्लैनेट्स के पास बहुत सारे हैं। जैसे मार्स के पास 2 हैं, और बाकी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के पास तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आज हमने ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में पढ़ा और हमने मून के बारे में। अगर कोई पूछेगा आपसे ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं, तो क्या कहेंगे, ऐसे प्लैनेट जो कि अपना ऑर्बिट जो है वो भूल जाते हैं, वो अपना ऑर्बिट छोड़ करके सन के अराउंड घूमने लगते हैं, ऐसे को हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी जो आप उनको होमवर्क में कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स के बारे में। ओके, टिल देन बाय बाय एवरीवन।